गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना बच्चों। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? चलिए बात करते हैं। बच्चों, आपने कभी इन नोटों को ध्यान से देखा है? इनमें क्या बना हुआ होता है? हर नोट पर क्या क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा इनके ऊपर महात्मा गांधी जी का पिक्चर होता है ना। महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ होता है हर नोट के ऊपर। और बीच में ही यहाँ किसी के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं? वो किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, हमारे देश के गवर्नर के, है ना। तो आज जो आप अध्याय पढ़ने जा रहे हैं ना, वो भी एक गवर्नर के बारे में ही है। किसके बारे में है? हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही पहचाना आपने। किसके बारे में है? सरोजिनी नायडू जी के बारे में। एक बात और, इनको भारत कोकिला भी कहा जाता था। क्यों? कोकिला मतलब कोयल। बच्चों, इनका कंठ इतना सुरीला था, इनका गला बहुत ही सुरीला था। जब वह गाती थीं या भाषण देती थीं, वो इतना मनमोहक होता था कि एक वहाँ जब ये बोलती थीं या भाषण देती थीं तो सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और बहुत ध्यान से इनकी बातों को सुनते थे। तो बच्चों, आज का जो आपका अध्याय है वो भी क्या है? पाठ 4, भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू। आज इस अध्याय में आप सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे भाग लिया। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। ये पाठ सरोजिनी नायडू के जीवन पर आधारित है। सरोजिनी नायडू का बचपन में पुस्तकों के प्रति प्रेम, उनकी पढ़ाई तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सभी इस पाठ में वर्णित है। इस पाठ में क्या क्या बताया गया है कि सरोजिनी नायडू को बचपन से ही क्या किससे प्रेम था? पुस्तकों से बहुत प्रेम था और पढ़ाई में तो उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस प्रकार हिस्सा लिया, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थीं और वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। देखिए कितनी बड़ी बात है बच्चों कि वो पहली महिला थी, फर्स्ट लेडी ऐसी थी कि जो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और स्वतंत्र भारत की, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब वो पहली महिला, पहली लेडी गवर्नर भी चुनी गई। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। महिलाओं के लिए वह बहुत प्रेरक रही हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1879 को हुआ। और जो उनके पिता थे, क्या नाम था उनके पिता का? चट्टोरनाथ उपाध्याय। वो अनेक विषयों के ज्ञाता थे। विद्वान मतलब ज्ञाता, बहुत सारे विषयों को जानते थे। और उनकी माता जो थी
वो कैसी थी, बहुत ही पवित्र विचारों वाली थी और दूसरी महिलाओं को की प्रेरक थी। प्रेरक मतलब प्रेरणा दी। दूसरी महिलाओं को भी बहुत मोटिवेशन देती थी। बालिका सरोजिनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उत्तीर्ण मतलब पास। जब सरोजिनी नायडू जी खाली 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करी, हाई स्कूल मतलब 10वीं की परीक्षा पास कर ली। देखिए कितनी कम उम्र में उन्होंने 10th पास कर लिया। वैसे 10th जो है वो कितनी उम्र में करते हैं, 14 या 15 ईयर्स के हो जाते हैं तब 10th की परीक्षा पास करते हैं, है ना। और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही 10th पास कर लिया। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। बचपन से यानी कि चाइल्डहुड डेज से ही उनकी किसमें विशेष रुचि, बहुत ज़्यादा उनकी रुचि किसमें थी, पुस्तकें पढ़ने में। और उनका जो गला था वो भी बहुत अच्छा था, वह बहुत सुरीला गाती थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। प्रशंसा मतलब तारीफ। जब वे मात्र 11 साल की ही थीं तब उन्होंने एक कविता, एक पोयम लिखी और जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित मतलब हैरान। जब सरोजिनी नायडू जी की पहली कविता की बहुत तारीफ हुई ना तो उनको क्या हुआ, उनको इस कविता तारीफ होने से बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत बढ़ावा मिला। तो उन्होंने 1300 लाइन की एक पोयम द लेडी ऑफ द लेक और लिख डाली। बच्चों कितनी बड़ी बात है कि एक छोटे से बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी पोयम लिख दी। तो जब उन्होंने ये कविता लिखी 1300 लाइनों की तो सभी लोग उनकी इस कविता को देखकर बहुत हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी कविता लिख दी है। हैदराबाद के निज़ाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेज़ी में कविताएं भी लिखती रहीं। वहाँ से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंदराजलु नायडू से उनका विवाह हो गया। निज़ाम मतलब शासक। तो जब सरोजिनी नायडू ने कविता लिखी तो हैदराबाद के जो शासक थे वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर सरोजिनी नायडू को क्या दे दिया, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति क्या होता है बच्चों, छात्रवृत्ति मतलब वजीफा। ये वह धनराशि होती है जो पढ़ाई के लिए दी जाती है, आगे पढ़ने के लिए दी जाती है। तो हैदराबाद के निज़ाम ने क्या किया, सरोजिनी नायडू की कविता को सुनकर उन्हें छात्रवृत्ति दी जिससे वह पढ़ने के लिए आगे कहाँ चली गई, इंग्लैंड चली गई। और इंग्लैंड में भी उन्होंने क्या किया, पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखी। क्यों? क्योंकि उनको कविता लिखने का बहुत
शौक था, है ना। और वहाँ से जब वह लौटी 1898 में, तो उनका विवाह हो गया किसके साथ? गोविंदराजलु नायडू के साथ। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भेंट मतलब मुलाकात। जब 1898 में सरोजिनी नायडू वापस आई थी, तब उन दिनों क्या छिड़ा हुआ था? हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था, यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ था, है ना। तो तब सरोजिनी नायडू की मुलाकात किससे हुई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और उन्होंने सरोजिनी नायडू को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि आप इस आंदोलन में भाग लीजिए। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। और सन 1914 में उनकी मुलाकात किससे हुई? गांधी जी से। उन दिनों गांधी जी कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा कर रहे थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजिनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। पूर्णतया मतलब पूरी तरह। जब सन 1916 में सरोजिनी नायडू जी नेहरू जी से मिली, तब वह पूरी तरह से भारत को आज़ाद कराने में लग गई। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। अब वह खुद ही नहीं भारत को आज़ाद कराने में भाग लिया, बल्कि अन्य नारियों को भी प्रेरणा दी कि आप सबको भी अपने देश को आज़ाद कराने में हिस्सा लेना चाहिए। तो ऐसा करने से गांधी जी जो थे वो उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोड़ा। अब धीरे धीरे सरोजिनी नायडू की गिनती किस में होने लगी? देश के बड़े नेताओं में, बड़े बड़े लीडर्स में। क्यों होने लगी? क्योंकि वह देश को आज़ाद कराने में बहुत योगदान दे रही थी और उनकी कविताओं ने भी देशवासियों को बहुत झिंझोड़ दिया। क्यों? उनकी इस कविताओं में इतना रस था, इतनी मधुर थी कि देशवासी उनकी कविताओं को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। उपाधि मतलब पदवी। विभूषित मतलब सम्मानित। भारत कोकिला मतलब भारत की कोयल। जिस प्रकार कोयल भी बहुत मधुर स्वर में गाती है ना, उसी प्रकार क्या था, सरोजिनी जी भी बहुत मधुर स्वर में गाती थी, है ना। तो उनको भारत कोकिला के सम्मान से सम्मानित किया गया। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी वह भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। वक्ता मतलब ओरेटर, गुड स्पीकर, है ना। और उनकी वाणी में क्या था? मैजिक था, जादू था। जहाँ कहीं भी वो भाषण देने के लिए खड़ी होती थी, स्पीच देने के लिए खड़ी होती थी, तो लोगों की क्या होती थी? बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनका भाषण सुनने के लिए। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय महिलाओं में ये पद सबसे पहले सरोजनी नायडू को ही मिला था। जब 1925 में कानपुर में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, तब उन्हें क्या चुना गया? कांग्रेस की अध्यक्षा चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। तो बच्चों, भारतीय महिलाओं में वो पहली महिला थी जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षा चुना गया। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गई। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था ना, तब, और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, वह जेल भी गई। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन, देश स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ बच्चों? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। अंग्रेज़ों से हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। बहुत बड़ा दिन था ये हम लोगों के लिए। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट कंट्री की वो पहली महिला राज्यपाल बनी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। 2 मार्च 1949 को क्या हुआ? वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। यद्यपि आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी। स्वरचित मतलब अपने द्वारा लिखी गई। बच्चों, यद्यपि आज भी सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। उनके द्वारा जो लिखी हुई कविताएं हैं और जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वह सब हम याद करते रहेंगे, है ना, और उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह सरोजनी नायडू ने अपने देश के लिए त्याग दिया, बलिदान दिया, है ना, और किस तरह इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। तो बच्चों, हम कभी भी उनको भूलेंगे नहीं और उनको हमेशा अपनी यादों में रखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों, मैं समझती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।